जय हिंद। नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 गणित चैप्टर अपना चल रहा है 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। इसमें अपन ने पिछले क्लास में जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके 3 क्वेश्चन बचे हुए थे वो कंप्लीट कर लिए थे। यानी कि जो अपनी एक्सरसाइज 5.2 है वो समकोण और ऋजुकोण पर आधारित थी, है ना। हमने समकोण और ऋजुकोण को अच्छे से समझ लिया है। तो एक बार अपन, क्योंकि अभी अपने जो कोण है वो मोटे मोटे वो अभी यहाँ पे वापस आएंगे, तो अपन समकोण और ऋजुकोण को भी एक बार देख लेते हैं, है ना। तो देखो समकोण क्या होता है। वैसे हमने देख रखा है कि जो हमने घड़ी की सहायता से समकोण को समझा है, और समझने पे हमारी समझ ये बनी है कि जो घड़ी का जो 1/4 हिस्सा होता है, ये वाला जो एल की आकृति बनती है ना, ये जो एल की आकृति है वही क्या है, समकोण। और इसका माप कितना होता है, 90 डिग्री। जब और अपने एक्सरसाइज 4.4 पढ़ी थी, प्रश्नावली 4, उसमें हमारे पास कोण आया था कि कोण क्या होता है। तो हमने कोण को समझा और कोण को मापने की इकाई भी बताई थी मैंने कि किसी भी, जैसे लंबाई को अपन मीटर सेंटीमीटर में मापते हैं, जो तेल पानी होता है उनको लीटर में मापते हैं, मिलीलीटर में मापते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारे कोण होते हैं उनको अपन डिग्री में मापते हैं। किसमें, डिग्री में। तो ये इसको, ये जो ऊपर बिंदु लगाते हैं ना, इसको डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री। तो एक समकोण है वो 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का। आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ये जो दो किरणें, क्योंकि हमें पता है कोण को बनता है दो किरणों के बीच में, जो दो किरणों के बीच में जो झुकाव होता है या दो किरणों के मध्य बनी जो आकृति होती है उसको अपन कोण कहते हैं। तो ये देखो, एक किरण ये रही, एक किरण ये रही, ये कोई बिंदु रहा, है ना। इनकी दो किरणों का जब एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो तो उनके मध्य जो आकृति बनती है वो कोण है। ये सब हमने पढ़ रखा है। तो जब ये दोनों किरणें एक दूसरे की क्या हो, लंबवत हो, इसको अपन ने अब नया नाम दिया है क्या, लंबवत। यानी कि एक के ऊपर एक, इस प्रकार की जो आकृति बनती है ना उनको बोलते हैं। जब दो किरणें या दो रेखाएं भी एक दूसरे पर लंबवत हो सकती है। देखो, एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही। तो यहाँ पे देखो हम क्या बोलेंगे, मान लो ये रेखा x और y है और ये रेखा p और q है। तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है। क्या है, लंबवत है। और यहाँ पर कोण क्या बन जाएंगे, 90 डिग्री के। ये 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण, और ये भी 90 डिग्री का कोण। यानी कि आपको जहां पर भी एल की आकृति दिख जाए वहां पर कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। जैसे कि अपना ये जो बोर्ड है इसका भी यहाँ पे देखो ये एल बन रहा है ना, तो ये कोना है, ये भी कहाँ, ये 90 डिग्री एक समकोण पर है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है समकोण। तो अगर अपन समकोण की वैसे परिभाषा देना चाहे ना तो क्या बोलेंगे कि 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अब अपन मापों से याद रखेंगे कि समकोण कितने डिग्री का होता है ना। तो 90 डिग्री के कोण को 90, अब मैंने डिग्री लिखा नहीं है, यहाँ पे बिंदु लगा दिया ना, इसी का मतलब क्या है, डिग्री है ना। तो 90, चलो साथ में लिख देता हूं, डिग्री। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। मतलब जहां जहां आपको एल की आकृति दिख जाए वहां हमेशा क्या होता है, समकोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे अपन एग्जाम्पल के दृष्टि से देखा जाए कि हमारे पास ऐसी कोई आकृति या ऐसा कुछ हो, तो जब घड़ी की सुइयां 12 पर हो और 3 पर हो, है ना, जब घड़ी की सुई 12 और 3 पर होती है तब हमारे पास क्या बनता है, एक समकोण बनता है। ये घड़ी की सुई जब 3 और 6 के बीच में आती है तब भी क्या बनता है, एक समकोण बनता है। ये घड़ी की सुई जब 6 और 9 के बीच में आए तब भी एक समकोण बनता है, और 9 और 12 के बीच में हो तब भी एक समकोण बनता है। यानी कि हम घड़ी के सुइयों के हिसाब से अपन देख सकते हैं, जब दो सुइयां, एक सुई 6 पर हो और एक 9 पर हो, मान लो मिनट वाली सुई 6 पर है और घंटे वाली सुई 9 पर है, तब हम कहेंगे उन दोनों सुइयों के बीच में क्या बना हुआ है, एक समकोण बना हुआ है। और अगर कोई, अब जितने भी कोने होते हैं, है ना, जैसे आपके पास गेट है या ये जो हमारे पास ये रूलर या स्केल है, तो इसका ये जो कोना घुमा हुआ है तो ये एक एल की आकृति बन रही है। देखो यहाँ से सब ध्यान से देखो, ये तो ये यहाँ पे क्या बन गई, एल की आकृति।
तो एक ये सीधी है और ये एक, तो कितना 90 डिग्री का। जहां जहां पर कोने होते हैं, अब कोने गोलाकार भी हो सकते हैं, लेकिन अपने को कोने किस प्रकार से, ऐसे वाले, ऐसे हुआ और ऐसे घूम गया लंबवत है, तो वहां पे क्या बन जाएगा, एक समकोण बन जाएगा। दूसरा कोण अभी तक हमने पढ़ लिया है रिज्जु कोण के बारे में। किसके बारे में, रिज्जु कोण। इसी को ही क्या बोलते हैं, सरल कोण। इसी को ही क्या बोलते हैं, सरल कोण। तो ये कितना होता है, सरल कोण, रिज्जु या सरल कोण। तो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, देखो इनकी दो लंबवत रेखाओं, दो लंबवत किरणों के मध्य बना कोण, ठीक है ना। इसी कोण की परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हो, दो लंबवत किरणों के मध्य बना कोण। ये परिभाषा कब है, जब आप डिग्री यानी कि माप के आधार पे दो, तब तो 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। नहीं तो दो लंबवत किरणों के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। वैसे इसकी परिभाषा तो एक सरल रेखा पर या एक सीधी रेखा पर बना कोण, एक सीधी या इसको सरल भी बोल सकते हैं, एक सीधी रेखा पर या सरल रेखा पर बना कोण। अब सीधी रेखा या सरल रेखा पर कोण कब बनेगा, जो बीच में कोई बिंदु होगा, तो रेखा में पता है दोनों तरफ बढ़ती है, किधर, ये मान लो कोई रेखा है, अब इस पे कोई कोण बनेगा, तो मतलब क्या, यहाँ पे कोई बिंदु होगा। अब बिंदु होगा तो देखो दो किरणें हो गई ना, कोण के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमारे पास दो किरण होनी चाहिए, और उन दोनों किरणों का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो ये रहा कॉमन पॉइंट, मान लो कोई भी एम है, तो देखो ये क्या बन गया, एक कोण बन गया। और ये रेखा कैसी है, ये सीधी रेखा है, ये सरल रेखा है, तो इस पे बना कोण क्या हो जाएगा, सरल कोण या रिज्जु कोण। और इसका माप कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री, ये क्या हो गया, एक सीधी या सरल रेखा पर बना कोण रिज्जु कोण या सरल कोण कहलाता है, जिसका माप 180 डिग्री होता है। ऐसे आपको इसकी परिभाषा लिख देनी है। ये तो हमने पढ़ लिया है। तो क्या बताओ, ये दो ही प्रकार के कोण होते हैं। आप मेरे को ये बताओ कि जैसे कि मान लो ये हमारी कोई दीवार है, ये क्या है, दीवार, और हमने दीवार पे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी लगा रखी है। क्या लगा रखी है, दीवार पे चढ़ने के लिए हमने सीढ़ी लगा रखी है। अब आपसे कोई पूछ ले कि दीवार और सीढ़ी के, भाई यहां पर भी तो देखो इन दोनों का एक ही पॉइंट है, दीवार और सीढ़ी किसी एक पॉइंट पे मिल रही है ना। अगर पूछ ले कि इन दोनों के बीच में जो कोण बना है, क्योंकि भाई इनका तो कॉमन पॉइंट तो हो गया ना एक, दीवार और सीढ़ी का, तो पूछ ले कि इनके बीच में कौन सा कोण बना है, तब हम क्या बताए कि ये कोण क्या है, ये नया तो समकोण है। समकोण तो कब होता है, जब ये सीढ़ी ऐसे होती। समकोण कब होता है, जब ये सीढ़ी ऐसे होती है, कि एल की आकृति बनती। अब वो एल उल्टा भी बन सकता है ऐसे, देखो एल की आकृति बननी चाहिए, वो चाहे ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, कैसे भी हो, है ना। तो ये तो देखो नहीं हो, तो ये समकोण तो नहीं है। सरल कोण कब होता, जब ये दीवार ऐसे है और ये सीढ़ी भी वापस कैसे आ जाए, ऐसे आ जाए। तो ये जो कोण है, ये कौन सा कोण है। या फिर एक और देखिए, जैसे कि मान लो हमारे पास ये कोई, देखो ये हमारे पास कोई घर है, ठीक। अब इनके बीच में तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट एक हो गया ना, इनके बीच में भी तो कोई कोण बन रहा है ना, इसका क्या नाम है। जैसे आप जब झूला झूलने जाते हो, ये वाला देखो, ऐसे आप ऐसे सीढ़ी लगी रहती है और उस पे आप ऐसे बैठ करके यहां से फिसलते हो ना।
तो ये वाला जो कोण है वो कितने, क्या इसको क्या नाम देंगे अपन, है ना, इसको अपन क्या नाम देंगे, ये तो हमने सरल कोण और ऋजु कोण तो समझ लिए, इनके अलावा ये जो कोण है इनको अपन नाम देते हैं। देखो ये 90 डिग्री कब होता, जब ये इधर होती सीधी, तो मतलब क्या ये 90 से कम है, 90 से कम, और कम को अपन बोलते हैं न्यून, कम को अपन क्या बोलते हैं, न्यून, तो इसको बोलते हैं न्यून कोण। ये कैसा कोण है, ये न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम के कोण को, जो भी कोण 90 से कम होंगे वो सारे कौन से कोण हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। तो देखो ये सीधी ऐसे होती ना, तब तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाता है ना, समकोण हो जाता, लेकिन ये इधर है यानी कि 90 से कम है। कम को हिंदी में अपन अगर कम के लिए अगर कोई शब्द काम में लेते हैं तो वो है न्यून, इसलिए ये कौन सा कोण हो गया, ये न्यून कोण हो गया। ये कौन सा कोण हो गया, न्यून कोण। तो ये भी देखो, यहां पर देखो ये कौन सा कोण है, समकोण के लिए देखो एल तो ऐसे बनता, एल कैसे बनता, ऐसे, यानी कि अगर ऐसे होती तो ये क्या बन जाता, एक समकोण बन जाता, लेकिन ये तो देखो इससे ज्यादा है ना, ये क्या है, इससे ज्यादा है। अगर ये छत यहाँ पे होती एक तो ये रही और एक क्या है यहाँ पर है, तो अगर इतना होता तब तो एक समकोण बन जाता, लेकिन ये कहाँ जा रही है, इससे ज्यादा जा रहा है, 90 से अधिक है, क्या है 90 से अधिक, इसलिए इस कोण को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं अधिक कोण। इसको अपन क्या बोल देते हैं, अधिक कोण, क्यों, जो कि ये 90 से ज्यादा है, तो ये हो गया अधिक कोण। ये क्या हो गया, ये हो गया अधिक कोण। तीसरा देखो, ये एक किरण इधर है और इसको मैं इधर ले लूं, आप बताओ ये जो कोण बना है ना, ये देखो 180 तो यहां तक ही हो गया, यहां तक। अब ये जो एक्स्ट्रा बना है ये 180 से भी ज्यादा है, तो अधिक कोण तो क्या होते हैं, जो 90 से तो ज्यादा होते हैं लेकिन 180 से कम होते हैं, वो होते हैं अधिक कोण। तो जो 180 से भी अधिक होते हैं इनका नाम होता है प्रतिवर्ती कोण। इनका नाम क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण जो क्या हो, 180 से भी क्या हो, ज्यादा हो। और जो फिर उसके बाद में आता है 360 डिग्री का कोण, जो होता है संपूर्ण कोण। तो देखो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है यहाँ पे कि 90 से जो कम होगा वो न्यून कोण, फिर 90 हो जाएगा वो समकोण, 90 से ज्यादा होगा वो अधिक कोण, लेकिन इसके लिए शर्त है 90 से तो ज्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। फिर जो 180 से ज्यादा होगा उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। उसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखो न्यून कोण क्या होता है, वे कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं न्यून कोण कहलाते हैं, यानी कि जिनका माप समकोण से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है। उदाहरण के लिए 60 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, है ना, 55 डिग्री, यहाँ तक कि 89 डिग्री। देखो 90 में एक कम है ना, ये कोण भी क्या है, न्यून कोण है। फिर जैसे ही 90 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक समकोण बन जाएगा। ठीक, फिर 90 से ज्यादा यानी कि 91 डिग्री, 90 से ज्यादा चला गया तो ये कहाँ आ गया, अधिक कोण में आ गया। तो मैं इनके आपको अभी ऐसा समझाया, आपको समझ में आया। अब हम अपनी इनकी क्या लिखते हैं, परिभाषाएं लिखते हैं। चलो है ना, इनकी जैसे अपन को परिभाषाएं समझ में आ जाएगी। तो अपनी जो एक्सरसाइज 5.3 है उसमें 2 ही क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। चलो, न्यून कोण, न्यून कोण, वे कोण, वे कोण जो 90 डिग्री से, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको, 90 डिग्री से कम होते हैं। अब देखो मैंने आपको बता दिया न्यून का मतलब ही क्या होता है, कम होता है, इसीलिए तो इसको नाम क्या दिया, न्यून दिया। वे कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं न्यून कोण कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते
ऐसे भी देखो, आपको ये परिभाषा भी लिख लेनी है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, या इसकी ये भी परिभाषा है, दो लंबवत किरणों के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? समकोण। और 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं, या फिर एक सीधी रेखा या सरल रेखा पर बना कोण रिजु कोण या सरल कोण कहलाता है। इसके दो नाम है, ठीक है ना, इसको सरल कोण भी कहते हैं और रिजु कोण भी कहते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल, जैसे ये वाला जो कोण है, अब समकोण तो देखो यहां पर होता, समकोण कहां पर होता, एल की आकृति बनती तब होता समकोण तो, लेकिन ये यहीं पर रुक गया, तो ये क्या है, 90 से कम है। अब कितना कम है वो अपन मापना सीखेंगे आगे, ठीक है। अभी तो अपन ये पता लगाना सीख रहे हैं कि न्यून कोण कौन सा है, अधिक कोण कौन सा है, प्रतिवर्ती कोण कौन सा है, सरल कोण कौन सा है और समकोण कौन सा है, ठीक है। तो ये कौन सा कोण हो गया, न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, 90 डिग्री से कम हो। जैसे आप लिख सकते हो उदाहरण, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 67 डिग्री, 89 डिग्री, 70 डिग्री, 55 डिग्री, ये सब क्या है, ये न्यून कोण के उदाहरण है, यानी कि 90 से कम जितने भी होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। उसके बाद में देखो अधिक कोण, देखो न्यून कोण के बाद में क्या आएगा, समकोण आएगा, फिर अधिक कोण आएगा। मैं इनका क्रम भी आपको लास्ट में बता दूंगा। अधिक कोण, क्योंकि ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, समकोण और रिजु कोण। अभी हमें ये 3 नए कोण और जानने थे। अधिक कोण, तो अधिक अधिक किससे, 90 से, तो वे कोण जो 90 डिग्री से अधिक होते हैं। देखो दिक्कत ही नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, अधिक कितने से अधिक, 90 से, तो वो अधिक कोण। न्यून यानी कि कम, किससे कम, 90 से, है ना। वे कोण जो 90 डिग्री से कम हो अधिक कोण कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। जैसे कि अब 90 डिग्री का कोण तो देखो ये वाला है, अब 90 से ज्यादा जाने के लिए देखो अपन अगर इधर आएंगे तो न्यून बनेगा, और अपन इधर ज्यादा पे चले जाएंगे तब क्या बनेगा, अधिक कोण। तो ये जो बनेगा, ये वाला जो कोण है वो क्या बन जाएगा, ये अधिक कोण बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अधिक कोण, अधिक कोण। इसमें एक लाइन जोड़ो, वे कोण जो 90 डिग्री से अधिक है वह, ऐसे तो अधिक कोण का कोई अंत भी होना चाहिए ना। वे कोण जो 90 डिग्री से अधिक वह 180 डिग्री से कम होते हैं, 180 डिग्री से कम होते हैं। अधिक कोण कहलाते हैं। अभी सही है, अधिक कोण कहलाते, ये आपको साथ में लिखना जरूरी है। न्यून में तो बस इतना ध्यान रखना 90 से कम, लेकिन अधिक कोण है वो 90 से तो अधिक होगा, 90 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 180 से क्या होगा, कम होगा। अब 180 कहां पे बनता है, यहाँ पे सरल रेखा पे बनते हैं। तो इससे ऊपर ऊपर वाले कोण है, यानी कि समकोण और रिजु कोण, इसके बीच में ये यहां तक जितने भी कोण बनेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, अधिक कोण हो जाएंगे। जैसे 155 डिग्री, 145 डिग्री, 169 डिग्री, यहां तक कि 189 डिग्री, ये भी क्या है, 180 से कम है ना। फिर 110 डिग्री, 95 डिग्री, 91 डिग्री, ये सब क्या है, अधिक कोण के उदाहरण है। ठीक, फिर लास्ट है अपना प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण तो सरल कोण से, यानी कि वे कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा मतलब अधिक ही है वो। फिर जैसे 360 होगा ना, वो तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण कोण हो ही जाएगा वैसे, है ना। तो वे कोण जो 180 डिग्री से 180 डिग्री से अधिक होते हैं, 180 डिग्री से अधिक होते हैं,
प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। ठीक, जैसे देखो अब सरल कोण तो कहां पे बन गया, 180 डिग्री का कोण तो यहाँ पे सीधी रेखा पे बन गया, लेकिन ये प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, 180 से भी ज्यादा। तो यहां से आगे आगे जितने भी कोण बनेंगे वो सारे क्या है, प्रतिवर्ती कोण। और जैसे ही घूमते घूमते पूरा चक्कर हो जाएगा तब तो 360 डिग्री हो ही जाएगा, जिसे अपन संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक, तो देखो यहां पर इससे आगे अब जितने भी कोण बनेंगे ना वो सारे क्या है, 180 से ज्यादा है, और इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। रिजु कोण से अधिक, रिजु कोण से, अब देखो इसकी परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हो, वे कोण जो रिजु कोण या सरल कोण से अधिक होते हैं, क्योंकि सरल कोण और रिजु कोण को 180 डिग्री वाला होता है। तो रिजु कोण से अधिक कौन से कोण हो जाएंगे, प्रतिवर्ती कोण हो जाएंगे। ठीक, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, संपूर्ण कोण। मैं यहां पे लिख देता हूं, संपूर्ण कोण। तो 360 डिग्री के कोण को 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। यानी कि हम एक जगह से घूमना शुरू किए और घूमते घूमते हमने एक चक्कर पूरा कर लिया, तो एक चक्कर में हमारे पास कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। मान लेते हैं अपने घड़ी का उदाहरण ले, ये घड़ी की सुई 12 पर थी और ये घूमती 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 वापस कहां पे आ गई, 12 पर ही आ गई। तो ये जो पूरा कोण बना है ये है संपूर्ण कोण। ये क्या है, संपूर्ण कोण। इसका मान कितना होता है, इसका माप होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब देखो जब अपन क्रम से पढ़ना चाहते हैं, देखो सबसे पहले कौन से कोण आएंगे, न्यून कोण। वे कोण जो 0 डिग्री से शुरू होते हैं, 0 से लेकर के 90 के बीच में जितने भी कोण होते हैं, 1 डिग्री का, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15, 20, 25, 30, 45 और 55, 60, 70, 80, 85, 88, 89 यहाँ तक के जो भी कोण होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। फिर न्यून कोण के बाद में क्या आता है, 2 नंबर पे समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। फिर उसके बाद में 90 डिग्री के कोण के बाद में 3 नंबर पे आता है, अब आपको जब उतारना है ना इसको अच्छे से, या आपको बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेने इनके, है ना, वो आगे तक आपके काम आएंगे। फिर 3 नंबर पे आपको कौन सा कोण लिखना है, अधिक कोण। वे कोण जो 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम होते हैं अधिक कोण कहलाते हैं। एग्जाम्पल है ना, 155 डिग्री, 45 डिग्री, ये साथ में आपको उदाहरण भी लिख लेना है। साथ में आपको क्या लिख लेना है, उदाहरण भी लिख लेना है। ये जो कोण बना है वो कौन सा कोण है, ये अधिक कोण है। फिर उसके बाद में अधिक कोण के बाद में क्या आ जाएगा, 4 नंबर पे रिजु कोण या सरल कोण। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं, या फिर सीधी या सरल रेखा पर बने कोण को सरल कोण कहते हैं। फिर उसके बाद में 5 नंबर पे आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण, कि वे कोण जो 180 डिग्री से अधिक होते हैं प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं, जो 180 से ज्यादा, क्योंकि 180 तो यहाँ पर ही हो जाएगा, 180 कहां पर हो जाएगा, 180 तो यहीं पर हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा चला गया है तो ये क्या है, प्रतिवर्ती कोण। और जब ये है अपना लास्ट संपूर्ण कोण, 360 डिग्री जब घूम घाम करके हो जाता है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं और मैंने घूम करके एक चक्कर पूरा करके वापस यहीं पर आ गया, तो मैंने कितना कोण कवर कर लिया, 360 डिग्री, जिसको संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ये हमारा हो गया कोणों के बारे में जो बेसिक है वो सब, है ना। यानी कि हमने पीछे जो समकोण और रिजु कोण आए थे उनके बारे में भी पढ़ लिया, संपूर्ण कोण भी आ गया था पहले। और आज अपन ने किन किन के, हमारा जो आज टारगेट क्या था, न्यून कोण, अधिक कोण,
प्रतिवर्ती कोण। इन तीनों कोणों को अपन को जानना था और ये हमने जान लिया है। ठीक है, तो अभी अपनी जो एक्सरसाइज 5.2 है वो इन्हीं के ऊपर है। और क्वेश्चन इसमें कितने आएंगे अपने पास? हमारे पास प्रश्न आ जाएंगे 2 प्रश्न। कितने? 2 प्रश्न। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ कितना लंबा हुआ है। अगर 30 मिनट से ऊपर है तो 5.3 के लिए अपन अगला वीडियो बनाएंगे, नहीं तो अगर कम है तो फिर इसी में 5.3 शुरू कर देते हैं। देखते हैं। अच्छा, तो देखो जैसा कहा है ना उसके अकॉर्डिंग ये अभी 25 मिनट ही हुए हैं। कितने हुए हैं? 25 मिनट। मैंने बोला 30 से कम है तो अपन इसी में शुरू कर देते हैं। तो चलो अपन एक्सरसाइज 5.2 है, 5.3 उसको भी शुरू कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन है, 5-7 मिनट में हो जाएंगे। देखो चलो इसको आप अच्छे से उतार लो। अगर आप नोट करना चाहो तो पहले आपको ये मैंने नंबरिंग भी डाल दिए हैं। न्यून कोण, फिर समकोण, फिर अधिक कोण, फिर ऋजु कोण, फिर प्रतिवर्ती कोण और लास्ट में संपूर्ण कोण। इनको उतार लो और अपने अभी क्या कर देते हैं, एक्सरसाइज 5.3 है उसका शुभारंभ इसी में कर देते हैं साथ में, है ना। तो आपको अलग से फिर ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो पच्चीस मिनट का वीडियो हुआ है, 10 मिनट में अपन अगर इसको पूरा कर लेते हैं 35-40 मिनट तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 35-40 वैसे अपने कई वीडियो तो कई क्लासें तो अपनी 1-1 घंटे तक चली गई है ना। हाँ, 1 घंटे से ऊपर कोई भी क्लास नहीं हुई है। कई बार जब अपन क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो हो जाता है। देखो इस कपड़े से इससे अच्छे से साफ होता है और जो हमारा जो डस्टर है इससे साफ अच्छे से नहीं होता है ना। चलो कोई नहीं। एक्सरसाइज 5.3 अपन शुरू कर देते हैं, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। यानी कि हमारे पास ऊपर नीचे दिए हुए हैं गलत तरीके से और हमें क्या करना है कि निम्न को सुमेलित यानी कि मैच या मिलान करना, सुमेलित करना एक ही बात है। देखो एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं अपन? 5.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें हमारे पास पार्ट दे रखे हैं जिनको अपन को मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। तो देखो दिक्कत ही नहीं है कि सब कुछ हमने परिभाषा पढ़ रखी है। तो पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है ऋजु कोण। ऋजु कोण तो हमें पता है 180 डिग्री का कोण क्या है? ऋजु कोण है। अभी अभी देख कर क्या आए हैं। 2 नंबर पे लिख रखा है समकोण। लेकिन देखो ये घूर्णन के साथ जोड़ रखा है, ये बात ध्यान रखना। आगे तो आप देखोगे ना ये घूर्णन है, तो ये हमने पिछली क्लास में बढ़िया तरीके से देखा है। फिर देखो न्यून कोण, न्यून कोण। फिर अधिक कोण, अधिक कोण। फिर प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। अब देखो मैं इधर वाले पूरे नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट जिसके सामने जो आ रहा है वो लिख देता हूं। मैं पढ़ता हूं। देखो इधर पहले लिख रखा है, देखो ऋजु कोण। अब यहाँ पे लिख रखा है 1/4 घूर्णन से कम, 1/2 यानी कि आधे घूर्णन से कम, 1/2 घूर्णन यानी कि आधा घूर्णन, फिर 1/4 घूर्णन और फिर 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में, और है एफ दे रखा है एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन। तो आपको ये देख लेना है। मैं बताता हूं। देखो ये जो ऋजु कोण होता है ना, ये किसके बराबर आता है? मैं इधर आपको समझाता भी जाता हूं साथ साथ। देखो ये मान लो अपनी घड़ी है 12, तो जब अपन एक समकोण घूमते हैं तो ये 1/4 घूर्णन होता है। कितना होता है? 1/4 घूर्णन। या यहाँ पर अपन कोई वर्त भी ले सकते हैं, है ना। वर्त यानी कि गोलाकार कोई भी आकृति ले सकते हैं। मैं घड़ी चूंकि ये भी गोल होती है, तो ये कितना हो गया? 1/4 घूर्णन। यहाँ से जब ये आधा घूर्णन, तो देखो आधा इधर रह गया, आधा इधर, तो ये हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कितना हो गया? आधा घूर्णन। इसको क्या बोलते हैं? आधा घूर्णन। तो देखो आधा घूर्णन तो है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी पता है
कि ये है क्या, ये एक रिजु कोण है, ये एक क्या है, रिजु कोण। तो आधे घूर्णन में कौन सा कोण आ जाएगा, रिजु कोण, और 1/4 घूर्णन में समकोण। तो ये जो समकोण आएगा ये तो आएगा 1/4 घूर्णन, 1/4 घूर्णन जहां पर भी है वो आपका समकोण आ जाएगा। तो 1/4 घूर्णन है क्या है, ये डी वाला है वो 1/4 घूर्णन है। तो दूसरे के साथ कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। समकोण के साथ देखो 1/2 घूर्णन, सॉरी रिजु कोण। तो रिजु कोण कौन सा होता है, ये यहां तक ये होता है रिजु कोण, और इसमें घूर्णन कितना आ गया, आधा घूर्णन। देखो ये आधा घूम गई ये सुई, फिर जैसे 12 पर पहुंच जाएगी तो पूरी घूम जाएगी, है ना, इसने आधा भाग घूम लिया है। तो ये सब देखो मैंने बता रखा है कि कोई भी अपनी गोलाकार चीज होती है ना, वर्ताकार, तो इसमें 4 बराबर भाग अपन कर पाते हैं। ये जो है ये 1/4 हिस्सा है, यानी कि टोटल 4 भाग है, उसमें हमने एक हिस्सा ही कवर किया है। कितने में से, 4 में से। ये भिन्न है, ये है भिन्न, ये भी अपन पढ़ेंगे, चैप्टर अपना आएगा। ये अगला चैप्टर पूर्णांक है, फिर उससे अगला चैप्टर भिन्न वाला है ना। तो ये भिन्न है, इसमें जो ये वाला है ये अब अपूर्ण को दर्शा रहा है कि कितने को, है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना भाग और कितने में से। तो टोटल कितने भाग है, 4, उसमें से कितना अपन बता रहे हैं, 1 भाग, है ना। फिर यहां तक आएंगे तो देखो 1 भाग तो ये हो गया, ये दूसरा भाग, तो दूसरा भाग कितने में से, 4 में से। तो अपन भिन्न को सरल करते हैं तो ये कट करके 1/2 हो जाती है, यानी कि कितना घूर्णन कर दिया, आधा घूर्णन, या भाग में देखिए तो आधा भाग आ गया। फिर ये तीसरा हिस्सा है, कितने में से, 4 में से, इसको बोलते हैं 3/4। कितना, 3/4। तो ये 3/4 घूर्णन है। कितना घूर्णन है, यहां से लेकर के यहां तक कितना घूर्णन है, 3/4। ये घूर्णन कितना है, 3/4। ये कितना घूर्णन है, आधा घूर्णन, और ये कितना घूर्णन है, 1/4 घूर्णन। और जैसे यहां से यहां तक आ जाएंगे तो ये हो जाएगा संपूर्ण घूर्णन। ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण घूर्णन, जिसमें 360 डिग्री होता है। तो देखो अब रिजु कोण में कितना हो जाएगा, 1/2। इसका मतलब क्या होता है, इसी 1/2 को अपन आधा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधा घूर्णन। फिर न्यून कोण, तो न्यून कोण में देखो आधे घूर्णन तो समकोण है, और हमने पढ़ा कि समकोण से कम क्या होता है, न्यून कोण। तो जब समकोण आधा घूर्णन हो रहा है तो आधे घूर्णन से कम क्या हो जाएगा, न्यून कोण। तो देखो आधा घूर्णन वाला कौन सा था, आधा घूर्णन वाला है सी, तो इसके साथ सी मैच हो जाएगा। और आधे घूर्णन से, सॉरी, समकोण कितना, 1/4 घूर्णन, तो समकोण से कम मतलब 1/4 घूर्णन से कम क्या हो जाएगा, न्यून कोण। तो 1/4 घूर्णन से कम कहीं है क्या, ये रहा ए, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये ए के साथ मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो अधिक कोण। अब अधिक कोण 90 से ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है, 90 से। तो देखो ये रहा अपना 90 डिग्री का कोण, ये रहा अपना 90 डिग्री। अब इससे ज्यादा, तो इससे ज्यादा यानी कि 1/4 घूर्णन तो समकोण में ही होता है, 1/4 घूर्णन क्या होता है, समकोण में होता है। तो समकोण से अधिक यानी कि 1/4 घूर्णन से अधिक, तो क्या बन जाएगा, हमारा अधिक कोण बन जाएगा। तो 1/4 घूर्णन से अधिक, क्योंकि 1/4 घूर्णन, इसको 1/4 बोलते हैं। जो 1/4 है ना, इसको 1/4 भाग बोलते हैं। अब अगर अपन 1/4 घूमे तो 1/4 घूर्णन हो गया, है ना। अगर अपन आधा घूमते तो आधा घूर्णन, अगर अपन 3/4 घूम रहे तो 3/4 घूर्णन, और अपन पूरा घूम गए तो संपूर्ण घूर्णन। घूमने को क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं, ठीक है। तो 1/4 क्योंकि 90 से अधिक, 90 हमें पता है कि 1/4 घूर्णन होता है, तो 90 से अधिक क्या होता है, अधिक कोण, तो 1/4 घूर्णन से अधिक, इसको 1/4 बोलते हैं। तो देखो है क्या, 1/4 घूर्णन से अधिक है, ये रहा बी में, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, बी। फिर प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, इससे 180 से अधिक, 180 से अधिक होता है। तो 180 तो कितना होता है बताओ, रिजु कोण 1/2 घूर्णन होता है। रिजु कोण कितना होता है, आधा घूर्णन, तो आधे घूर्णन से अधिक क्या आएगा, प्रतिवर्ती कोण। तो 1/2 घूर्णन से अधिक,
क्योंकि रिजु कोण हमें पता है कि प्रतिवर्ती कोण, हमने अभी परिभाषा देखी है कि 180 डिग्री से अधिक के कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो 180 डिग्री कोण बोले तो रिजु कोण, उसमें घूर्णन कितना होता है? आधा घूर्णन होता है। कितना घूर्णन होता है? आधा घूर्णन। देखो मान लो यहाँ थे अपन 12 पे, तो यहाँ आएंगे तब तो 1/4 घूर्णन होगा, और जब हम यहाँ आ जाएंगे तब आधा घूर्णन हो जाएगा, और कौन कौन सा बन जाएगा? रिजु कोण। लेकिन जो प्रतिवर्ती कोण होता है वो तो इससे भी ज्यादा होता है, तो वो कितने हो जाएगा? 1/2 घूर्णन से अधिक। 1/2 घूर्णन से क्या रहेगा? अधिक। बताओ है क्या ऐसा कोई? 1/2 घूर्णन से अधिक है। ये अच्छा, ये बी तो यहाँ आएगा, ये बी नहीं है। देखो ये बी यहाँ है। 1/4 घूर्णन से अधिक, वो कहां पे है? 1/4 घूर्णन से अधिक। देखो यार ई वाला है ना, उसको इस तरीके से लिख रखा है कि 1/4 घूर्णन से तो ज्यादा होगा। देखो 1/4 से तो ज्यादा है, लेकिन 1/2 से क्या है? कम है। ये भी साथ में लिखना है। तो ये 1/4 घूर्णन से अधिक, बाकी क्या हमने लिखा था ना कि अधिक कोण की परिभाषा 90 से अधिक व 180 से कम। तो 1/4 घूर्णन से तो क्या होगा? अधिक, लेकिन 1/2 घूर्णन से क्या होगा? कम। वह 1/2 घूर्णन से कम। इसका मतलब क्या है कि 1/4 घूर्णन व 1/2 घूर्णन के बीच में होगा। ये वैसा ही लिख रखा है कि 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आकृतियां दे रखी है, और हमें बताना है आकृति देख करके कि कौन सी प्रतिवर्ती कोण बन रहा है, कौन सी में अधिक कोण बन रहा है, कौन सी में न्यून कोण बन रहा है, कौन सी में समकोण बन रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी पहले सारी आकृतियां बना लेता हूं और उसके बाद में आपको बता देता हूं। ठीक है, तो आकृतियां बनाते टाइम आपका टाइम बचाते हैं। वीडियो को मैं कर देता हूं फास्ट। ठीक, देखो ए आकृति दे रखी है, चलिए देखो आकृति बना देना, टाइम बच गया अपना। ठीक है, फास्ट कर लिया। थोड़ा पानी पी लेते हैं। अभी देखो हमें इन आकृतियों को देख करके ना बताना है कि कौन सा अधिक कोण है, कौन सा न्यून कोण है। यहाँ पे अपनी जो परिभाषा है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है वो काम में आ जाएगी। देखो ये है ना एल की आकृति आपको दिख रही है क्या? नहीं, मैंने बोला था ना जब दो किरणें लंबवत हों तब वह समकोण बनता है। तो ये तो देखो एल की आकृति तो कब बनती? ऐसे होता तब बनती, लेकिन ये क्या है? ऐसे है। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? ये न्यून कोण हो जाएगा। 90 से कम है ना, इसलिए कौन सा कोण है? न्यून कोण है। आप देखो अगर ये एल की आकृति होती है ऐसे, तब तो ये क्या बन जाता? समकोण। लेकिन ये अधिक है, इसलिए कौन सा कोण हो गया? ये अधिक कोण हो गया। ये बी वाला कौन सा है? अधिक कोण। देखो देख करके हमें पता चल रहा है कि कौन सा अधिक है, कौन सा कम है ना। अब देखो एल बन रहा है ना, देखो यहां से लेकर के यहां तक, तो ये जो कोण है वो कौन सा है? समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री के कोण को अपनी क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब यहां देखो अगर इन दोनों के बीच की बात होती ना, तब तो ये क्या है? ये मान लेते हैं अपन समकोण ही है। ये क्या है? समकोण यहां तक। लेकिन ये कोण कौन सा पूछ रखा है? इधर वाला कोण पूछ रखा है। तो अगर अपन इससे ऐसे करें ना, तो यहां तक ही हो गया सरल कोण। तो रिजु कोण तो क्या हो गया? सीधी रेखा बन गई ना। देखो तो यहां तक की सरल कोण हो गया, इधर तक। मैं इसको एक बार आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन जब यहां तक की हो गया ये सरल कोण, तो ये तो इससे ज्यादा जा रहा है। तो सरल कोण से अधिक होता है, जो रिजु कोण से अधिक होता है वो कौन सा कोण होता है? वो होता है प्रतिवर्ती कोण। ये वाला जो कोण है, क्योंकि ये 180 डिग्री से भी अधिक है, तो 180 डिग्री से जो अधिक होता है वो होता है प्रतिवर्ती कोण। फिर देखो ये सरल रेखा पे बना हुआ है ना, इसलिए ये कौन सा कोण हो जाएगा? ये रिजु कोण। या इसी को अपन क्या बोल देते हैं? सरल कोण। और इसका माप कितना होता है? 180
80 डिग्री। फिर ये देखो 90 कब बनता, जब ऐसे होता तब 90 बनता, लेकिन ये तो इधर है 90 से कम है, इसलिए ये न्यून कोण है। और ये भी देखो 90 तो ऐसे बनता, लेकिन ये 90 से कम है, इसलिए ये भी क्या है, न्यून कोण है। ये लो हो गया। तो 90 से कम न्यून कोण, 90 वाले समकोण, 90 से अधिक और 180 से कम अधिक कोण, फिर 180 वाले ऋजु कोण या सरल कोण, फिर 180 से अधिक प्रतिवर्ती कोण। देखो सारे कोणों की उदाहरण आ गई, बस संपूर्ण कोण नहीं है। संपूर्ण कोण तो पूरा अगर राउंड मार देंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण कोण हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 भी देखो कितनी जल्दी कंप्लीट हो गई है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।